हाँ जी, कैसे हो सब। तो कल परसों मेरे पास एक मैसेज आता है कि भैया मेरा जस्ट पे का राउंड सेकंड है। राउंड वन मेरा डीएसए का हो गया है, राउंड सेकंड में उन्होंने कुछ बोला है कि सिस्टम डिज़ाइन या फिर काइंड ऑफ असाइनमेंट टाइप एक राउंड है, राइट। तो वो काफ़ी कुछ पूछ रहे थे कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, राइट। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आजकल के स्टार्टअप्स कैसे हायर करने लग गए हैं और ऐसे ही हायरिंग आगे होगी। मेरा क्रेड में इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, वहाँ पे भी ये सब ऐसे ही होता है और बाकी स्टार्टअप्स में भी सेम होने वाला है। फिर हम बात कर रहे होंगे कितना डीएसए किया था, प्रोजेक्ट्स और सिस्टम डिज़ाइन और ये सब के ऊपर, और फिर लास्ट में हम देख रहे होंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, माई सेल्फ लवप्रीत सिंह, आई एम वर्किंग इन क्रेड एज अ बैक एंड इंजीनियर। और हमारी दो प्लेलिस्ट चल रही हैं बेसिकली, वन इज़ बैक एंड मास्टरी एंड सेकंड वन इज़ अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे जल्द ही वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि अभी वाली वीडियोस काफ़ी डेप्थ में आने वाली हैं, तो इसलिए दे आर टेकिंग टाइम। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने क्रेड में दिया था। तो क्रेड में बेसिकली 3 मेजर राउंड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला राउंड होता है डीएसए ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें आपको लीड कोड मीडियम से हार्ड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। आपने अगर लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रखे हैं 200 से लेके 300, या फिर हमने जो भी चीट शीट मेंशन की अपनी पिछली वीडियोस में वो भी आपने कर रखी है, तो आप इजीली पैटर्न बना के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो डीएसए का राउंड हर एक कंपनी में एज जनरल आपको पता ही है होता है, राइट। सेकेंड राउंड जहाँ पे डिफरेंस आता है वो है आपका मशीन कोडिंग या फिर प्रोजेक्ट राउंड। तो मैंने काफ़ी ऑफ कैंपस स्टार्टअप्स में अप्लाई किया था। आई डोंट नो अबाउट एमएनसी, मैंने हमेशा स्टार्टअप्स को ही टारगेट किया है। तो स्टार्टअप्स में दूसरा राउंड असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट राउंड होता है, जहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप एचएलडी बताओ, भाई आप ये बताओ कि क्यूज़ कैसे यूज़ करना है, ये सब ऐसे नहीं होता। सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस आती हैं। ऐसा नहीं आप करो कि इंट एक्स, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप लेट सपोज कार रेसिंग की बात कर रहे हो तो इंट नंबर ऑफ कार्स, ऐसे काइंड ऑफ कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हो तो अच्छी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सेकंड राउंड में सबसे पहला कोडिंग प्रैक्टिस, और दूसरा एक राउंड ऐसा राउंड होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जावा में कोड करते हो, जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हो या पाइथन में कोड करते हो, आपको उस लैंग्वेज की इनबिल्ट चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि लाइक डॉट साइज, डॉट टू स्ट्रिंग या फिर डॉट स्प्लिट, ये सब जो इनबिल्ट मेथड होते हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। इससे क्या होता है कि असाइनमेंट राउंड जो आपका सेकंड राउंड होता है उसमें आपको कम से कम टाइम में सब कुछ करना पड़ता है, लाइक 2 से 3 घंटे के अंदर। और ऑफ कैंपस भी मैंने जो भी ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स की इंटरव्यू दी है उसमें भी यही राउंड वो आपको देते हैं कि लेट सपोज आपको बोलेंगे कि टिक टेक टो गेम बनाओ डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग सॉकेट्स, ठीक है। तो आपको पहले ही बता देंगे कि इस राउंड में हम ये पूछने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक के राउंड होगा तो सॉकेट्स के ऊपर पढ़ के आना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट करते हो तो सॉकेट आईओ पढ़ के आना, ऐसा कुछ। तो वो आप पहले पढ़ के जाते हो जो उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि डेटाबेस दे देंगे कि डेटाबेस से कनेक्ट करो, ये सब नहीं होगा। जस्ट आपको लेट सपोज 2D एरे बनाना है, राइट। 2D एरे में टिक टैक टो बनाना है और सॉकेट से 2 प्लेयर्स को कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ। तो ये ऑफ कैंपस में फॉलो होने लग गया है। और क्रेड में, जस्ट पे में, इन सब कंपनीज में भी इतना एडवांस तो नहीं पूछेंगे कि भाई सॉकेट्स वगैरह इंप्लीमेंट करो, बट हाँ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड जो भी आप लैंग्वेज में कोड करते हो उसके ऊपर कमांड होना जरूरी है। इसका टेस्ट वो जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये राउंड 2 होता है। तो जिन्होंने भी लीड कोड के कॉन्टेस्ट दिए हैं उनको पता होता है कि लीड कोड कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन की स्टोरी होती है कि आपके पास इतनी कार्स हैं, रोड पे इतनी कार्स जा रही हैं, पेट्रोल पंप इतनी डिस्टेंस पे है, काइंड ऑफ स्टोरी प्रेजेंटेशन होती है। तो वैसे ही राउंड 2 में स्टोरी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। आपको सिंपल डिफरेंट फाइल्स में जाके अपने फंक्शंस लिखने होते हैं, ठीक है। अब राउंड 3 आता है जिसमें आपको फेस टू फेस डीएसए राउंड है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड किया है तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। फर्स्ट राउंड के काइंड ऑफ डीएसए क्वेश्चन, सेकंड राउंड के स्टोरी टेलिंग, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक क्वेश्चन बनते हैं। उनको आपको इंटरव्यूअर पूछेगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो राउंड 3 की जनरल रिकमेंडेशन यही है कि भाई अच्छे से एक्सप्लेन करो। जब भी सोच रहे हो थिंक लाउड कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे करने की ट्राई कर रहे हो, एंड आस्क इंटरव्यूअर कि मेरे को ये डाउट है, ऐसा भी हो सकता है क्या। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो राउंड 3 का टिप ये होता है। राउंड 1 अगेन लीड कोड, तो जिनने लीड कोड करा राउंड 1 इज़ फाइन। राउंड 2
आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, एंड स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन होती है बेसिकली, और कोडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये होता है राउंड 2 स्टार्टअप्स का, नॉट ओनली क्रेड, इन जनरल स्टार्टअप्स का। राउंड 3 इज़ फेस टू फेस डीएसए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 को आप कंबाइन कर दो तो स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ आपको इंटरव्यूअर पूछेगा क्वेश्चन और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। राउंड 4 इज़ रेज्यूमे डिस्कशन एंड जनरल डिस्कशन, जहाँ पे ओनली टिप इज़ कि आप अपने रेज्यूमे में कुछ भी झूठ मत लिखो। ठीक है, जितना आता है उतना लिखो और बेस्ट प्रोजेक्ट लिखो। अगर आपने 5 प्रोजेक्ट बनाए तो 2 लिखो, राइट। एंड 1 पेज रिज्यूमे एज आई ऑलरेडी सेड इन मल्टीपल वीडियोस, तो दैट इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये 4 राउंड होते हैं क्रेड या फिर किसी भी स्टार्टअप में, इंडियन स्टार्टअप में और ऑफ कैंपस यूएसए स्टार्टअप्स में। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे कि कितना डीएसए चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको लीड कोड के इजी एंड मीडियम क्वेश्चन करने ही करने हैं उस चीट शीट पे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतना ही डीएसए चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने चाहिए। अगेन प्रोजेक्ट आपको ऐसे बनाने चाहिए, अगर आप फुल स्टैक में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग डीबी, यू आर डिप्लॉइंग एवरीथिंग ऑन सम क्लाउड प्रोवाइडर, एंड इंटरव्यूअर कैन एक्सेस योर प्रोजेक्ट ऑन द गो, और ये सब होना चाहिए, राइट। और अगर आप ऐसे फुल स्टैक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो देन आई विल सजेस्ट कि कुछ भी CS फंडामेंटल में अगर आपने पढ़ा है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिस्टम कॉल्स या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग, VPN, इन सब को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको जिसमें कोर फंडामेंटल्स यूज़ हों, या फिर फुल स्टैक है प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगेन ई कॉमर्स और ये सब मत बनाओ, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, यू विल एंड अप मेकिंग सो मैनी थिंग्स एंड उसमें कोई भी चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जोमेटो का ऑर्डर मैनेजमेंट बनाओ, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर प्लेस होते हैं और आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्डर्स प्लेस होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ जहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर रहे हो, ना कि जस्ट दिखा रहे हो, राइट, कि मैंने ये बनाया है। यू कैन कोट अ प्रॉब्लम कि दिस प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग यूजिंग दिस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ। आगे आते हैं कितने CS फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं। तो डेटाबेस तो मान के चलो कोई भी पूछ लेता है SQL के ऊपर, है ना। एक जनरल सा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है कि बी ट्रीज में या फिर इंडेक्सिंग हैशिंग क्या होता है। तो ये सब DBMS के ऊपर से कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे कम पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा OS पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका लॉकिंग आ जाता है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन आ जाती है और मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है। तो हाँ, CS फंडामेंटल्स इज़ इंपॉर्टेंट फॉर राउंड 3 और राउंड 4, इसमें जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है। देन आई वुड नॉट लाइक कि मेरे को सब आता है बट जस्ट मेरे को MySQL नहीं आता तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो CS फंडामेंटल्स अगर टाइम कम है तो ऊपर से हमेशा पढ़ लेने चाहिए। टेक स्टैक, अब ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम बोल रहा है, फिर लोग पूछते हैं कि कौन सी टेक स्टैक करें। भाई टेक स्टैक डजंट मैटर फॉर फ्रेशर्स एट ऑल। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट चाहे .NET में हो, जावा में हो, C++ में हो, ठीक है, Node.js में हो, इट डजंट मैटर, इट शुड सोल्व समथिंग, ओके। एंड अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए बेसिकली, राइट। तो कीवर्ड्स मतलब अगर आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अज्यूम कि डोकर, AWS, ऐसे कीवर्ड्स इज़ अ बिग प्लस, राइट। सो दैट्स इट, है ना। प्रॉब्लम सोल्व करो, ना कि टेक स्टैक के ऊपर दौड़ो, राइट। टेक स्टैक को इतना मत सोचो। देन ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल ये है कि अगर आप Tier 3 कॉलेज से हो, जो लोग मेरे से पूछते रहते Tier 3 का रोड मैप बता दो, सब कुछ सेम होता है Tier 3 वालों को, बस कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है जो कि है हैकाथॉन। ठीक है, ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहना। ट्विटर के ऊपर काफ़ी सोलोप्रेन्योर्स या फिर मैं ऐसा बोलूँ बिल्ड इन पब्लिक चलता रहता है। ठीक है, तो ट्विटर पे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ट्विटर पे एक्टिव रहो। हैकाथॉन्स पे जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, हारो जीतो दैट डजंट मैटर, बट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। दिस इज़ फॉर Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू शो केस योर सेल्फ। एंड उसके बाद ट्राई टू बिल्ड एंड शो केस इन पब्लिक, है ना। डोंट रन बिहाइंड द फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, जस्ट ट्राई टू सबमिट कि मैं ये बना रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर गिव मी सम फीडबैक, आई एम बिल्डिंग दिस, है ना। क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है जो मैं इस टूल सेट का यूज़ करके सोल्व कर सकता हूँ। तो जो भी तुम मेरे से पूछते हो डायरेक्टली जाके ट्विटर पे पूछोगे, लाखों लोग बैठे हैं कमेंट करके आपको ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, तो बी एक्टिव ऑन ट्विटर, लिंक्डइन एंड हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। आई वुड नॉट रेकमेंड ओपन सोर्स, क्योंकि ओपन सोर्स इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर आपको करना है, क्रियोसिटी है तो करो, अदरवाइज
if you are doing DSA, you are making projects and you are from tier 3 and going in hackathons, then it's fine, right? तो ये था। मैं ज़्यादा बात इंटरव्यू पे इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, हमें उस पर बात करनी थी, ना कि मैंने क्या किया, राइट। मैंने जो किया है वो आपको पता ही है, बट आपको क्या करना चाहिए, कितना DSA चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स चाहिए, राइट। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 स्टार्टअप्स में कैसे कैसे आजकल हो रहे हैं, ये सब पे बात करना था, ताकि लिंक्डइन पे जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या ये करें, क्या नहीं करें, उसका मैं जवाब दे पाऊँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बैकएंड मास्टरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में। थोड़ा टाइम ले रही हैं वो, क्योंकि उन पे टाइम लग रहा है, ठीक है, कोड कर रहा हूँ मैं उनको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।